मंकी पॉक्स। ये जो बीमारी है ये पहले अफ्रीका के देशों में सिर्फ फैलती थी, यही इसका दायरा था, लेकिन अब 70 देशों में मंकी पॉक्स के मरीज मिल चुके हैं। लगभग 16,000 लोग संक्रमित हैं। विशेषज्ञों की राय समझकर आप भी ये जानिए कि इस बीमारी से कितना डरने या सतर्क रहने की आवश्यकता है। मंकी पॉक्स फिर से एक वायरस है और ये फिर से एक पैंडेमिक का रूप भी ले सकता है, क्योंकि सबसे डरावनी बात है कि ये बहुत हाईली इन्फेक्शियस है। दिल्ली में जो 4 केसेस आज पाए गए हैं, उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री ना होना बहुत डरावनी बात है, चिंता वाली बात है ना, जिसका रूप भी बदल चुका है। पहले वो ज्यादा चिकन पॉक्स जैसी रैश, एलर्जी, ड्रग रैश जैसी देखी जा रही थी, मगर अब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज सिफिलिस की रैश जैसी देखी जा रही है कि मरीज उसके लिए बहुत चिंतित हो जाते हैं। यंगस्टर्स को लगता है कि कोई हमें एसटीडी ना हो, तो ये वो समय नहीं है कि आप उस बीमारी को छुपाएं। तो क्या दिल्ली में मंकी पॉक्स के और भी मरीज हैं? क्या लोग इस बीमारी को छिपा रहे हैं? मंकी पॉक्स एक ऐसी बीमारी है जो दशकों से अफ्रीकी देशों में आम है, लेकिन अब वो दुनिया के अन्य देशों में भी फैल रही है। खासकर अमेरिका, कनाडा और कई यूरोपीय देशों में इसके मामले सामने आ चुके हैं। मंकी पॉक्स का कोहराम मध्य और पश्चिमी देशों में ज्यादा देखने को मिलता है, इसीलिए इसके 2 स्ट्रेन हैं, वेस्टर्न अफ्रीकन और सेंट्रल अफ्रीकन स्ट्रेन। साल 1958 में ये वायरस एक बंदर में मिला, इसीलिए इसे मंकी पॉक्स कहते हैं। 1970 के बाद से अफ्रीकी देशों से छोटे छोटे आउटब्रेक हुए हैं। 2003 में अमेरिका में पहली बार इसके मामले सामने आए, जहां से वायरस बाहर से लाए गए जानवरों से वहां फैला। लेकिन साल 2022 में मंकी पॉक्स अफ्रीका से निकलकर दुनिया भर में फैल गया, जो इसे लेकर विश्व की सबसे बड़ी चिंता है। ऐसा क्यों है? अब इसे आप डॉक्टर दीपाली से समझिए। आज की डेट में मंकी पॉक्स का जो दिखा जा रहा है वो है आइसोलेशन पीरियड। मतलब अगर इस वक्त मेरे साथ कोई है जिनको मंकी पॉक्स है, तो मुझे वो 7 से 21, 1 से 3 हफ्ते के अंदर मुझे उसमें सिम्टम्स आ सकते हैं। ये नहीं है कि तुरंत आएंगे, 1 हफ्ते से 3 हफ्ते लग सकते हैं, और अगले 1 महीने तक मैं मंकी पॉक्स का वायरस लोगों को दे पाऊंगी। तो मतलब 1 महीने के लिए मुझे हॉस्पिटल में आइसोलेशन की जरूरत होगी। तो कहानी ये है कि अगर ज्यादा संख्या में लोग इसके शिकार हुए, ये एकदम से फैला, तो फिर अस्पताल में ज्यादा बेड की जरूरत होगी। संक्रमण के महीने भर के अंदर मरीज बड़ी संख्या में लोगों को इस बीमारी का शिकार बना सकता है, यानी अस्पतालों में कमजोर हालत भारत में बहुत बुरे हालात पैदा कर सकती है, जैसी कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देखने को मिला था। अब आप पूछेंगे कि क्या इसकी कोई वैक्सीन नहीं है? तो जवाब सीधा नहीं है। चेचक की वैक्सीन मंकी पॉक्स पर 85% तक कारगर होती है। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एसोसिएशन ने साल 2010 में एक वैक्सीन को मंजूरी दी थी। ये चेचक और मंकी पॉक्स दोनों के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन इसकी उपलब्धता अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसीलिए एंटीवायरल दवाइयों से मंकी पॉक्स के मरीजों का इलाज हो रहा है। अब करीब 90% केसेस मैन टू मैन ट्रांसमिशन के हैं, तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे दिल्ली में एक केस आया तो उसके चारों तरफ एक रिंग हो जाए और उसकी ट्रेसिंग हो जाए कि भाई अब दूसरा केस ना आए। केरला में 3 इसीलिए हुए, और बाहर से आने वालों के लिए भी हमें तैयार रखना है। पर हमें ये भी देखना है कि अमेरिका ने, यूके ने, कनाडा ने मिलियंस ऑफ वैक्सीन की डोजेज मंगा के रख ली मंकी पॉक्स की। हम लोग ये नहीं कर सकते, इतने रिच कंट्रीज नहीं है। पर हाँ, मैं जरूर चाहूंगा कि गाइडलाइंस में कहीं डॉक्टर्स को, नर्सेस को, हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए प्रोटेक्शन के सारे माध्यम और वैक्सीनेशन की तैयारियां पहले से कर ली जाए। देश भर में कोरोना के प्रतिबंध खत्म होने के बाद लोग इस बीमारी को लेकर थोड़े सुस्त पड़े हैं। इक्का दुक्का लोग ही मास्क पहनते हुए देखे जा सकते हैं। ऐसे वक्त में मंकी पॉक्स ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि ये पहले से ज्यादा संक्रामक होकर कई देशों में पहली बार दस्तक दे रहा है। इस बीमारी से जुड़ा एक तथ्य ये भी है कि ब्रिटेन और यूरोप में आ रहे अधिकतर मामलों में गे या बायसेक्सुअल पुरुषों को मंकी पॉक्स हो रहा है। इसकी वजह सेक्स के दौरान संक्रमित व्यक्ति के करीब जाना है। इसीलिए डॉक्टरों का कहना है कि कोविड से जुड़े नियम अपनाकर ही इस बीमारी से दूर रहा जा सकता है। कि अगर मुझे मंकी पॉक्स है और मैं इसको छूती हूँ और दूसरा पर्सन, स्पेशली अगर वो बच्चा हो, डायबिटिक हो, सीनियर सिटीजन हो, उसकी इम्यूनिटी किसी कारण कम हो, तो अगर वो उसको छूता है और हाइजीन नहीं मेंटेन करता तो उस इंसान पे आ सकता है। फिर से हमें स्टडीज की वेट करनी है कि वो कितने घंटे तक यहाँ रहे, कैसे उसको क्लीन किया जाए, कौन से सैनिटाइजर से ये ऑक्सो वायरस जो है उसकी डेथ हो सकती है।
इसीलिए सब लोगों से यही गुजारिश है कि जो पैंडेमिक की चीज जो बच्चे सीख चुके हैं, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिससे कहने का मतलब है कि आप अपना मास्क दोबारा पहने, पब्लिक प्लेसेस में मास्क का उपयोग जरूर करें, अपने शरीर की ताकत को बढ़ाएं, हाइड्रेटेड रखें, इम्यूनिटी बढ़ाएं, अपनी हेल्थ और वेलनेस की तरफ ध्यान दें। तो भारत में मंकी पॉक्स के भले ही गिनती के केस हों, लेकिन दिल्ली में बिना ट्रैवल हिस्ट्री के इसका मरीज मिलना हमें बताता है कि इस बीमारी का खतरा हमारे आसपास मौजूद है, जिससे सतर्क रहकर ही बचा जा सकता है। आज तक ब्यूरो।